हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एनसीईआरटी क्लास 11th-12th पर। मैं संतोष कुमार आप सभी के लिए जैक बोर्ड क्लास 11th का मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में कौन रिक्त समुच्चय है? रिक्त समुच्चय इसे एम्प्टी सेट कहते हैं या वाइड सेट भी कहते हैं या नल सेट भी कहते हैं। और एक बात, ये होता क्या है? रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, कोई अवयव नहीं होता है, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे इस ब्रैकेट से, मिडिल ब्रैकेट से या फिर फाइ से सूचित करते हैं। तो कौन सा रिक्त समुच्चय है ये देखना होगा। यहाँ लिखा हुआ x such that x belong to n, x एक नेचुरल नंबर है और एक इक्वेशन दे दिया है 2x + 5 = 6। पहला सेट में जो समीकरण है 2x + 5 = 6। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2x = 6 - 5, 2x = 1, x = 1/2 होगा। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है। 1/2 डज नॉट बिलोंग टू n। यानी ये वाला जो सेट है, सेट फर्स्ट सेट ए जो है, इसमें एलिमेंट है कितना? 1/2, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये 1/2 इसमें बिलोंग नहीं कर सकता। तो ये वाला जो है रिक्त समुच्चय है। ऑप्शन आपका ए सही है। उसमें बी ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है x such that x belong to n, x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा या बराबर है। यानी x का मान 2 के बराबर तो है, 2 के बराबर है, इसका मतलब इसमें नेचुरल नंबर है। यानी ये भी सेट खाली नहीं है, इसमें भी अवयव है, यानी ये रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है E = x such that x एक समअभाज्य संख्या है। समअभाज्य संख्या क्या है? तो समअभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी इस सेट में भी अवयव है, यानी ये समुच्चय भी रिक्त समुच्चय नहीं है। ये ऑप्शन देखिए, x such that x belong to q, x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है x का मान। ऐसा कोई परिमेय संख्या है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो? ऐसा अनंत परिमेय संख्या है, क्योंकि दो नंबर के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, 2 नेचुरल नंबर के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी ये भी सेट खाली नहीं है, यानी ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय क्या है? ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से किसका केवल एक उप समुच्चय है? किसका केवल एक उप समुच्चय होगा? तो उप समुच्चयों की संख्या जो है वो 2 का पावर n वाले फार्मूला से डिसाइड होता है। इस समुच्चय में कितना अवयव है? 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 1, यानी इसका 2 उप समुच्चय होगा। हम लोगों को क्या चीज चाहिए कि एक उप समुच्चय किसका है, यानी इसका 2 उप समुच्चय है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस समुच्चय में, यानी ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि रिक्त समुच्चय को फाइ से सूचित करते हैं, और रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है, यानी कि 2 का पावर 0, यानी कि 1, यानी इसका केवल एक उप समुच्चय होगा। इसमें कितना उप समुच्चय होगा? तो 2 का पावर n, यानी यहाँ n कितना हो जाएगा? 2 अवयव है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 यानी कि 4, इसका 4 उप समुच्चय हो जाएगा। इस समुच्चय में एक अवयव है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 1 यानी कि 2, यानी कि किसका केवल एक उप समुच्चय हुआ? इसका, सेकेंड वाले का। तो फाइ का केवल एक उप समुच्चय होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। 3 नंबर में कह रहा है, यदि किसी समुच्चय ए में 5 सदस्य है तो ए के शक्ति समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए में सदस्यों की संख्या। पावर सेट ऑफ ए में सदस्यों की संख्या जानने के लिए भी आपको वही फॉर्मूला लगाना होगा, 2 का पावर n, यानी 2 का पावर कितना सदस्य? 5, 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। यानी कि किसी समुच्चय अगर ए में 5 अवयव है तो ए के शक्ति समुच्चय में सदस्यों की संख्या 32 होगी, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है। आपको निकालना ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन फिर निकाल देना ए यूनियन सी के साथ। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी निकालते कैसे हैं? ए का वैल्यू आपका क्या क्या है, लिख लीजिए। ए का वैल्यू है 2, 3, 4, 8 और 10। और बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू है 3, 4, 5, 10, 15। जब यूनियन निकालेंगे तो ए और बी के सारे एलिमेंट को लिखेंगे, लेकिन किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखेंगे। पहले ए का लिख लेते हैं, 2, 3, 4, 8, 10,
फिर 3 और 4 लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे, 10 भी हो गया, नहीं लिखेंगे, सीधा 15। ठीक है, अब ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी, ए का वैल्यू क्या था 2 3 4 8 10, और सी का जो वैल्यू है 4 5 6 12 14, 4 5 6 12 14। ठीक है, चलिए ए यूनियन सी निकालिए। पहले ए का एलिमेंट लिखिए 2 3 4 8 10। अब इसमें आपको वो एलिमेंट नहीं लेना है जो आप लिख चुके हैं। 4 लिख चुके हैं, मत लीजिए, सीधा क्या लिखिएगा 5। 6 आप लिख चुके हैं, नहीं लिखे, ले लीजिए। 12 भी नहीं लिखे हैं, 14 भी नहीं लिखे हैं, यानी ये ए यूनियन बी निकाल लिया आप, और यहाँ ए यूनियन सी निकाल लिए। अब आपको निकालने बोला है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ, यानी इसमें और इसमें क्या कॉमन है वही लेना है, जो दोनों में मिल रहा है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो लिखिए 2। 3 दोनों में है, 3 ले लीजिए। 4 दोनों में है, 4 ले लीजिए। 8 दोनों में है, 8 ले लीजिए। 10 दोनों में है, 10 ले लीजिए। 5 भी दोनों में है, 5 ले लीजिए। आगे कुछ नहीं मिला तो आंसर हो गया 2 3 4 8 10 5। ये आंसर किस ऑप्शन में है? इसमें है 2 3 4 5 10 12। आपके आंसर में 12 नहीं आया है, यानी ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। अगला है 2 3 4 5 8 12 8 10 12। 2 3 4 5 है इसमें, 5 इसमें नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ है 2 3 4 10 12। 2 3 4 10 12, यानी कि 12 देखिए इसमें है, उसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन आपका डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हम 5 नंबर बता रहे हैं। 5 नंबर में है यू का वैल्यू दिया हुआ है, यू का वैल्यू है 1 से लेके 9 तक। ए का वैल्यू है 1 से लेके 4 तक। बी का है 2 4 6 8। आपको निकालना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले आप क्या कीजिएगा, ए यूनियन बी निकाल लीजिएगा फटाक से। ए यूनियन बी क्या होता है, ए का मान दिया हुआ 1 2 3 4, तो लिखिए 1 2 3 और 4। फिर यूनियन बी का मान दिया हुआ है 2 4 6 8, तो लिखिए 2 4 6 और 8। आप क्या निकाल रहे हैं, यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेटों के एलिमेंट को मिला करके लिख देते हैं। किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो क्या लिखेगा 1 2 3 4। अब इसमें 2 लिख चुके हैं, नहीं लिखना है। 4 भी लिख चुके हैं, सीधा क्या लिखेगा 6 और 8। आपको ए यूनियन बी खाली नहीं निकालना है, ए यूनियन बी निकालने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो करना क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग यू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसको, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसको, यानी कि यू माइनस कितना, ए यूनियन बी। यू का आपका वैल्यू दिया हुआ था 1 से लेके लगातार 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर माइनस ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ था 1 2 3 4 6 और 8। अब इन दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है, जो दोनों में कॉमन हो उसको नहीं लिखा जाता है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक आप नहीं लिखिए। 2 दोनों में है, मत लिखिए। 3 दोनों में है, मत लिखिए। 4 दोनों में है, मत लिखिए। 6 भी दोनों में है, मत लिखिए। 8 भी दोनों में है, मत लिखिए। यानी एक आपको लिखना नहीं है। 2 भी नहीं लिखना है, 3 भी नहीं लिखना है, 4 भी नहीं लिखना है, 6 और 8 तो नहीं लिखना है। तो इस सेट का सारा एलिमेंट लिख दीजिए 5 7 9। उधर का बचता है तो भी नहीं लिखते हैं, नहीं बचता है तब तो नहीं लिखते हैं। तो आंसर आ गया आपका 5 7 9, और ये ऑप्शन है आपका सी में, यानी सी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है कि यदि ए और बी दो समुच्चय है तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है। आंसर रिक्त समुच्चय होगा कि समष्टीय समुच्चय होगा कि कॉम्प्लीमेंट होगा या बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम ए बी और यू मान लेंगे। मानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ए आप कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। चलिए हम मान लेते हैं 1 2 3 4। बी मान लिए 3 4 5 6। और आपको यू जो मानना है, यू होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपको वही सेट मानना है जिसमें ए का और बी का सारा एलिमेंट आ जाए। तो आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लीजिए। ठीक है, इतना आप ले लीजिए। अब आपको इसका और इसका वैल्यू निकालना और ऑप्शन चेक करना है। तो यहाँ क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग काम करते हैं, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू में ए को माइनस कर देते हैं। जब हम यू में ए को माइनस करेंगे तो यू का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब माइनस ए का वैल्यू क्या क्या है, ए का वैल्यू है 1 2 3 और 4। इसमें 1 2 3 और 4 मिल रहा है तो कट जाएगा, बच गया क्या क्या 5 6 और 7। इसी तरह से आपको क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेना है। बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए करना होगा वही चीज, यू माइनस बी। यू का वैल्यू है 1 से लेके कहां तक,
7 तक 1 2 3 4 5 6 7 माइनस बी का वैल्यू है 3 4 5 6 3 4 5 6 फिर आपका 3 4 5 6 मिल रहा है तो 3 4 5 6 आप कटा दीजिए, बच गया आपका 1 2 और 7। ठीक है, अब आपको जो निकालना है उसको ध्यान दीजिए। पहला क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये निकाल दीजिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यानी आपको ए का काम है, ए का वैल्यू कितना है आपका 1 2 3 4। ठीक है, फिर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आपका आया है 1 2 और 7। इन दोनों का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, दोनों यूनियन निकाल रहे हैं ना, तो यूनियन में दोनों का एलिमेंट मिला के लिखते हैं। तो पहले इस सेट का लिख लीजिए 1 2 3 4। अब 1 और 2 लिख चुके हैं तो सीधा आप लिख दीजिए खाली 7। ये हो गया। अब आपको करना है कि जो आप निकाले इसका कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो ए यूनियन बी का जब होल कॉम्प्लीमेंट निकालेगा तो यू से माइनस करना होगा किसको, जिसका आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसको। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, यू से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, जिसमें से यू का आपका वैल्यू है 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7 माइनस कर देंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आया था 1 2 3 4 7। तो 1 2 3 4 7 कट जाएगा, 1 2 3 4 7 कट गया, बच गया आपका 5 और 6। चलिए ये आपका अभी एक पार्ट हुआ है ये, अभी आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालिए इसी प्रकार। इस बार आपको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का वैल्यू चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना निकाले हम लोग 5 6 7 5 6 7। फिर यूनियन बी का चाहिए, तो बी का वैल्यू कितना है 3 4 5 और 6। तो यूनियन में सब मिला के लिखते हैं 5 6 7 3 4 5 लिख चुके हैं, 6 भी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। ये हम लोग निकाले इस पार्ट को, इसका कॉम्प्लीमेंट अभी बाकी है, कॉम्प्लीमेंट भी निकाल ही लेते हैं। ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू से माइनस होगा, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। यू का वैल्यू आपका कहां से कहां तक है 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का वैल्यू क्या आया था 5 6 7 3 4। जो दोनों में कॉमन है वो कट जाएगा, 5 6 7 3 और 4 भी कट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा 1 2, बस 1 2। ये आया इस पार्ट का कंप्लीट वैल्यू। अब आपको करना क्या है, ये जो आप निकाले क्या ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट कहाँ निकाले हैं, यहाँ निकाले हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट से। तो इसका वैल्यू आप कितना निकाले थे 5 और 6। ठीक है, इंटरसेक्शन इसका वैल्यू आप कितना निकाले हैं 1 और 2। तो बताइए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो आंसर 5 मतलब रिक्त समुच्चय। तो ऑप्शन आपका ए सही है। कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा 1 2 3, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है 3 8। आपको निकालना ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का क्रॉस। तो हम लोग पहले ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी है 1 2 3, ए का वैल्यू है 1 2 3, फिर यूनियन, अब बी का वैल्यू कितना है 3 और 8, 3 और 8। जब हम लोग यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में सब मिला के लिखते हैं 1 2 3, 3 हो गया है, अब 8। फिर क्या करेंगे, ये हुआ ए यूनियन बी का वैल्यू। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ए का वैल्यू 1 2 3 है, फिर इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 3 8। इंटरसेक्शन में देखा जाता है कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है 3, तो 3 आ जाएगा। अब करना क्या हम लोगों को, अब करना यह है कि ए यूनियन बी का क्रॉस करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए यूनियन बी का क्रॉस करना है ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए यूनियन बी का वैल्यू कितना आया है 1 2 3 8 क्रॉस बी का वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आया है 3। जब क्रॉस करते हैं तो हम लोग पेयर बनाते हैं, तो 1 का पेयर 3 के साथ 1 3, 2 से 2 3, 3 से 3 3 और फिर 8 से 8 3। ये देखिए ऑप्शन किस नंबर पे है, 1 3 2 3, 1 3 2 3 3 3 8 3। देखिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका a बराबर एक्स वाई जेड, b बराबर ए बी सी डी। तो निम्नलिखित में कौन a से b में संबंध नहीं है। a से b में संबंध है या नहीं ये जानने के लिए सबसे पहले हम a क्रॉस b निकालेंगे। ठीक है, a का वैल्यू है आपका एक्स वाई जेड क्रॉस b का वैल्यू है ए बी सी डी।
ए बी सी डी, क्रॉस कीजिएगा पेयर बनेगा, एक्स से पेयर बनाइए, जोड़ा एक्स कॉमा ए, एक्स से एक्स कॉमा बी, एक्स से एक्स कॉमा सी, और फिर एक्स से एक्स कॉमा डी, फिर वाई से इसी तरह से वाई कॉमा ए, वाई कॉमा बी, वाई कॉमा सी, फिर वाई डी, फिर जेड से जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, ये हुआ ए क्रॉस बी का वैल्यू। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कोई भी अगर रिलेशन है तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। कहने का मतलब अगर ये रिलेशन है तो इस सेट में कितना एलिमेंट है, एक और दो, दो पेयर है तो यानी दो एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट अगर इस ए क्रॉस बी में है तो ये रिलेशन ए से बी में होगा। अगर इसका दोनों एलिमेंट इसमें है तो ये भी रिलेशन होगा। तो आपको देखना है कि कौन सा ए से बी में संबंध नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए, एक्स ए और एक्स सी वाला एलिमेंट है, एक्स ए एक्स सी, यानी आप बोल सकते हैं कि इस सेट का दोनों एलिमेंट इसमें है, यानी ये रिलेशन है। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। वाई सी वाई डी, वाई सी और फिर वाई डी, ये भी इसका भी दोनों एलिमेंट इसमें है, यानी कि ये वाला भी ए से बी में संबंध है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर जेड ए जेड डी, जेड ए जेड डी, इस सेट का भी दोनों एलिमेंट इसमें है, यानी ये भी रिलेशन है। यहां देखिए नेक्स्ट जेड बी है, वाई बी भी है, ए डी आपको कहीं नहीं मिलेगा, यानी कि ऑप्शन यही वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ए से बी में रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो है प्रत्येक एलिमेंट इसमें नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का परास क्या है? परास को बोलते हैं रेंज। इसका रेंज क्या होता है? तो याद रखिएगा कि 9 नंबर का है ना, मोड एक्स का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, मोड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, एक्स के कोई भी वैल्यू के लिए, एक्स के प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए मोड एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 से फिर बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा का मतलब 0 से बड़ा कहां तक हो सकता है? इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। 0 के बराबर भी है, 0 भी हो सकता है, तो आंसर 0 होगा। फिर 0 से इन्फिनिटी होगा, और इसको अंतराल के रूप में लिखना चाहिए। जब बराबर का सिंबल रहता है तो यहाँ पे बंद अंतराल में लिखते हैं, बंद स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इधर से इन्फिनिटी को कभी भी बड़ी ब्रैकेट से बंद नहीं करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन होगा 0, इन्फिनिटी, 0, इन्फिनिटी, यानी ये सी वाला ऑप्शन सी आपका सही है। इसको बोल सकते हैं बंद खुला अंतराल। तो मोड एक्स का रेंज ये होता है 0 से इन्फिनिटी, किस ब्रैकेट में? खुला बंद अंतराल में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/√9 - x² का प्रांत क्या है? प्रांत मतलब इसका डोमेन, इसका डोमेन आपको बताना है क्या होगा। तो फंक्शन आपका क्या है? फंक्शन है आपका 1/√9 - x²। तो डोमेन निकालने के लिए रूट के नीचे देखिए 1/√9 - x² है, तो रूट के अंदर कितना है? 9 - x²। इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो यहां लिखिएगा आप कि माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x² - 9 ग्रेटर देन 0। इस माइनस को उस साइड ले जाइएगा तो ये जो साइन है इक्वलिटी का और समीका का चिन्ह बदल जाता है जब ये माइनस उधर जाता है। तो आप इसको लिखिएगा x² - 3 का स्क्वायर लेस देन 0। फिर आप इसको लिखिएगा a + b, a - b के टाइप का, x - 3, x + 3 लिख सकते हैं लेस देन 0। इसका जो डोमेन होगा, प्रांत होगा, प्रांत जो इसका होगा डोमेन, वो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ठीक है।